श्री माधोपुर से 5 बार रहे विधायक, विधानसभा अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिनकी पहचान केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सदन के संचालन, राजनीतिक संवाद और व्यक्तिगत व्यवहार ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। श्री माधोपुर से 5 बार विधायक रहे, जिन्हें शेखावटी का लाल भी कहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे दीपेंद्र सिंह शेखावत के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। वर्ष 1951 महू श्री माधोपुर सिक्कर में जन्म। 1980 में श्री माधोपुर से विधायक हुए निर्वाचित। हरलाल सिंह खर्रा और झावर सिंह खर्रा से चुनाव जीते भी और चुनाव हारे भी। गहलोत सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री। 20 जून 1951 को सिक्कर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के मऊ गांव में जन्मे दीपेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 5 बार विधायक रहे। सत्ता और विपक्ष दोनों में मजबूत पहचान मिली। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 1980, 1993, 1998, 2008 और वर्ष 2018 में श्री माधोपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। इस दौरान उनका मुकाबला लंबे समय तक क्षेत्र के दूसरे भाजपा के कदावर नेता रहे हरलाल सिंह खर्रा और उनके बाद उनके बेटे झावर सिंह खर्रा, जो वर्तमान में मंत्री है, उनसे रहा। श्री माधोपुर की राजनीति वर्षों तक इन दो राजनीतिक विचारधाराओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वर्ष 2008 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शेखावत को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। 2 जनवरी 2009 से 21 जनवरी 2014 तक उन्होंने इस संवैधानिक पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इससे पहले वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। वर्ष 1980 में पहली बार कांग्रेस से विधायक निर्वाचित। 1993, 1998, 2008 और 2018 के चुनाव जीते। 2023 में झावर सिंह खर्रा से हारे। वाकपटुता और हाजिर जवाबी की मिसाल। कभी गहलोत के भरोसेमंद रहे, अब सचिन पायलट के हैं कट्टर समर्थक। राजस्थान विधानसभा में दीपेंद्र सिंह शेखावत की पहचान केवल स्पीकर के रूप में नहीं रही, बल्कि एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में बनी जो अपनी वाकपटुता, हाजिर जवाबी और सहज व्यवहार से सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति को कई बार संवाद में बदल देते थे। सदन में जब भी तीखी बहस होती थी तब उनका शांत लेकिन प्रभावी हस्तक्षेप अक्सर गतिरोध समाप्त कर देता था। राजनीतिक विरोधियों के बीच भी उनकी व्यवहार और उनके संसदीय परंपराओं के पालन की सराहना होती रही है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब दीपेंद्र सिंह शेखावत को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। संगठन और सरकार दोनों में उनकी स्वीकार्यता थी। इसी भरोसे का परिणाम था कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन समय के साथ कांग्रेस में आंतरिक राजनीतिक बंदी, प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान खुलकर सामने आई। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक संघर्ष के दौरान दीपेंद्र सिंह शेखावत खुलकर पायलट खेमे के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और सार्वजनिक मंचों से भी खुलकर सचिन पायलट का साथ दिया। यही कारण है कि जब राजनीतिक नियुक्तियां हुई तो उसमें दीपेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत ने तीसरी बार किसी भी तरह का अवसर नहीं दिया। हालांकि दीपेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने कभी ब्लैकमेलिंग नहीं की या उन्होंने मंत्री बनने के लिए सचिन पायलट का साथ नहीं दिया। जो तात्कालिक परिस्थितियां थी और उस समय जो सही लगा, क्योंकि पिछले 5 साल जब सरकार आई थी तो पिछले 5 साल लगातार सचिन पायलट ने जिस तरह की मेहनत की थी, हालांकि सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे, लेकिन पायलट की मेहनत की बदौलत बने थे, इसीलिए वो पायलट खेमे के साथ माने गए, जबकि वो पार्टी के सिद्धांतों के साथ थे। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने सीधा सीधा कहा कि शायद दीपेंद्र सिंह शेखावत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो दीपेंद्र सिंह शेखावत एक बार अशोक गहलोत खेमे का कैबिनेट मंत्री रहा हो, एक बार और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया हो, और जब तीसरी बार अशोक गहलोत की सरकार आई तो उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। लेकिन 5 साल वो सत्ता में नहीं रहे, लेकिन विधायक बने रहे और 5 साल में जब जब मौका मिला उन्होंने अशोक गहलोत सरकार की जमकर खिंचाई भी की।
बेटे बालेंदु को पार्टी ने निकाला, फिर वापस लिया। श्री माधोपुर की राजनीति का स्थायी चेहरा रहे। कांग्रेस के कदावर नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत के परिवार को भी कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का असर झेलना पड़ा। उनके बेटे बालेंदु सिंह शेखावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों में चलते एक बार कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इस घटनाक्रम ने शेखावत परिवार को एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका दशकों तक चुनावी मुकाबला लगभग तय चेहरे के बीच ही होता रहा है। कभी हरलाल सिंह खर्रा तो कभी उनके बेटे झाबर सिंह खर्रा। उनके दोनों प्रतिद्वंदी रहे। 2013-2023 के चुनाव में भाजपा के झाबर सिंह खर्रा ने उन्हें हराया, जबकि 2018 में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने वापसी करते हुए 5वीं बार विधानसभा पहुंचने का गौरव हासिल किया। दीपेंद्र सिंह शेखावत की पहचान केवल एक चुनावी नेता के रूप में नहीं रही, लेकिन जब उनके बेटे को, जो लगातार युवक कांग्रेस के समय से ही लगातार इलाके में संघर्ष कर रहे थे, उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है और अनुशासनहीनता का आरोप लगने के बाद पार्टी एक्शन लेती है और उन्हें 6 साल के लिए निकाल देती है। ये दीपेंद्र सिंह शेखावत के लिए बड़ा झटका था। कहाँ तो दीपेंद्र सिंह शेखावत अपने आप को 70 वर्ष की उम्र से अधिक का मानते हुए अपने आप को टिकट से अलग कर रहे थे और अपने बेटे की पैरवी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके बेटे को पार्टी से निकाल दिया जाता है और ये तगड़ा झटका लगा। हालांकि पार्टी ने बाद में बालेंदु को पार्टी में शामिल भी कर लिया और बालेंदु पार्टी का काम भी देख रहे हैं, लेकिन अब वो जोश नहीं है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में पार्टी दीपेंद्र सिंह शेखावत की जगह बालेंदु शेखावत को टिकट दे, क्योंकि उसकी मेहनत लगातार, उन्होंने 25, 26, 27 साल हो गए उनको लगातार पार्टी जुड़े हुए, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि उनको एक जो बीच में ब्रेक सा लग गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दीपेंद्र सिंह शेखावत है, उनके व्यक्तित्व की बात करें तो उन्हें हंसमुख, मिलनसार और सहज व्यक्तित्व का धनी माना जाता रहा है। राजनीतिक विरोधियों से भी उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। विरोधी पार्टी में उनके रिश्तेदारियां हैं और यही उनकी विशेषता है कि वे शेखावत की राजनीति में आज भी एक सम्मानित और प्रभावशाली नाम माने जाते हैं, क्योंकि एक तरह सोचिए कि शेखावत जिन्हें कांग्रेस में जाट समाज का गढ़ माना जाता है, वहाँ दीपेंद्र सिंह शेखावत एक ऐसा नाम है जो राजपूत होते हुए यहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे सिर्फ दीपेंद्र सिंह शेखावत की मेहनत ही मानी जा सकती है। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य शख्सियत की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।